शांति बनाए रखें। देखो, आज हम लोग यूको क्लब के तरफ से, जैसा कि हम लोग पहले से भी बताते आ रहे हैं कि ये यूको क्लब विभिन्न गतिविधियों को हम बच्चों के माध्यम से करवाते हैं। जैसे जागरूकता फैलाना। क्या चीज़ के लिए जागरूकता फैलाना? कि पेड़ पौधे सुरक्षित रहें। इसके अलावे हम लोग को सबसे बड़ा काम है, बच्चों का काम है, समुदाय जहाँ तुम आते हो, समुदाय में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना। ये तो हम लोग का स्टार्टिंग है अभी। इसके बाद हम लोग चलेंगे यूको क्लब के सदस्य गांव में भी रैली के द्वारा हम लोग पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। आज तुम देख रहे हो कि हाईवे बन गया। पहले हाईवे के किनारे क्या होता था? पेड़ पौधे पूरा रहता था। अभी भी जब हम लोग को अधिक गर्मी लगती है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? जहाँ लाइन का सुविधा नहीं है वहाँ पर हम लोग जाते हैं पेड़ के नीचे। बगीचा में भी तुम जाओ तो तुमको ठंडा ठंडा हवा महसूस होगा, है ना? तो हमको जितने भी यूको क्लब के सदस्य हैं, तुम लोग सक्रिय सदस्य में से हो। ऐसे तो पूरे विद्यालय परिवार इसका सदस्य है, लेकिन तुम लोग सक्रिय सदस्य हो। तुम लोग का काम क्या है? पहला काम है कि अपने विद्यालय में जितने भी पेड़ पौधे हैं ये कैसे सुरक्षित रहेंगे, इसको आपको तय करना है। ये तुम्हारा काम है। समय पर इसमें पानी देना, इसकी निगरानी करना। और इसके अलावे हम देखते हैं कि क्लासरूम में बच्चे छुट्टी होते हैं सीधे निकल जाते हैं। बिजली भी बचाना है, ऊर्जा संरक्षण भी है। ये जो बिजली है इसको भी बचाना है। इसको ये नहीं समझना है कि ये सरकार की तरफ से है, फ्री फंड में आ रहा है, नहीं, इसको भी बचाना है। इसके अलावे अपनी अपनी जिम्मेवारी आपको खुद तय करना है कि हम यूको क्लब के सदस्य और क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसा कि अभी सर ने बताया कि हर एक बच्चे को एक पेड़ लगाना है, जहाँ जगह मिले, अपनी माँ का नाम। तुम लोग जानते हो कि सभी बच्चों के लिए या हम लोग के लिए भी माँ से प्यारा कोई भी चीज़ नहीं है इस दुनिया में, है ना? अगर कोई दिक्कत होती है तो हम कहाँ जाते हैं? तुम अपने पापा के पास नहीं जाओगे। कोई चीज़ ज़रूरत है, कोई चीज़ अगर ज़रूरत है तो तुम अपने पापा से नहीं बोलोगे, लेकिन माँ के सामने तुम सब कुछ शेयर कर सकते हो। और दुनिया में वही एक है जो अपने बच्चों को किसी भी हालत में कष्ट में नहीं देखना चाहती है ना? इसलिए जैसे तुम अपनी माँ से प्रेम करते हो वैसे ही इस पौधे को माँ मानकर, है ना, उसको भी उसी तरह से प्रेम करना है कि उसको कहीं कोई कष्ट नहीं हो। ये पौधा अभी देखो, अभी हम लोग विद्यालय में सारे स्टाफ मिल के लाए हैं। ये जो पौधा तुम देख रहे हो ये सारे स्टाफ मिल के लाए हैं। अब ये पौधा अभी छोटा है और ये जब बड़ा होगा पौधा तो ये वृक्ष का रूप लेगा और वृक्ष हम लोग को भी छाया प्रदान करेगी। अभी देखो तुम्हारे सामने में वो पेड़ का रूप ले रहा है ना जी? इधर भी और इधर भी। ये बहुत छोटा था, इसमें से बहुत सा लोग देखा होगा कि पिछले साल इसको हम लोग लगाए थे ना? आज तुम्हारे सामने है कि देखो कितना तेजी से ये बड़ा हो रहा है। जैसे तुम लोग भी धीरे धीरे छोटा बच्चा से बड़ा हो रहे हो, है ना? उसी तरह से पेड़ पौधे जो भी हम लगाएंगे, खास करके सारे बच्चे, तुम लोग समझदार बच्चे हो, आने वाले भविष्य को सबको देगा। जो छोटा बच्चा है कहीं भी देखो कि अगर कोई वो पेड़ पौधा तोड़ रहा है, कहीं उसको डिस्टर्ब कर रहा है, कहीं कचरा है, उसको हम लोग अपने मन से, अभी तो हमको कहना पड़ता है कि यहाँ पर कुरकुरे हैं, यहाँ पर पॉलीथीन है, यहाँ पर कुछ है। तुमको अपने मन से बिना कहे उसको उठा के कहाँ डालना है? डस्टबिन में। ये विद्यालय की बात हुई। और समुदाय में भी बोलना है कि जो कचरा आप जहाँ तहाँ फेंकते हैं उसको एक निर्धारित जगह में या उसको डस्टबिन में आप डालिए। सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, है ना? और उसको हम लोग उस अपशिष्ट पदार्थ जो भी होगा कचरे का हम लोग उपयोग भी करते हैं, है ना? अगर उसका हम लोग सही से उपयोग करेंगे तो अभी वही होता है, कंपोस्ट खाद के रूप में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। अभी देखो विद्यालय के लिए एक
कंपोस्ट खाद लाए उसका दाम होता है 1200 रुपया, है ना। और हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे तत्व रहते हैं, जैसे तुम घर में सब्जी यूज करते हो ना, खीरा हो गया, या लौकी हो गया, या कद्दू हो गया, या प्याज का छिलका हो गया, ये भी हमारे पौधे के लिए लाभकारी हैं। जानते हो इसके बारे में? प्याज का जो छिलका होता है उसमें फास्फोरस पाया जाता है। वो अगर तुम किसी भी फल में या किसी भी ये पेड़ में अगर उसको डालोगे तो उसमें बहुत बड़ा ग्रोथ होता है। जो खीरा का तुम छिलका देखते हो, या और भी तुम्हारे यहाँ हरी सब्जी जितनी भी सब्जियां हैं, उसको एक वो तुम डस्टबिन में डाल दो, वो जब सड़ेगा और उसमें पानी मिला के, अगर मान लो कि उसको पानी मिला के अगर 10 लीटर तैयार हुआ तो उसको हमको 5 गुना पानी में मिला के अगर उसको हम पौधों में डालेंगे तो वह भी एक खाद का रूप होगा, और जो हम लोग रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं उससे बेहतर होगा। इसलिए आप लोग आज से ये शपथ लीजिए कि हमको जिम्मेदारी के साथ अपने विद्यालय का और अपने समाज में जो पौधे हम लगाएंगे उसको क्या करेंगे, वृक्ष का रूप देंगे, और उसको हम देखभाल करेंगे। उसको हम जब तक सेवा करेंगे जब तक वह बड़ा हो जाता है। जैसे तुम लोग भी जब जवान हो जाते हो तब माता पिता का थोड़ा सा क्या होता है, सहारा भी होता है, और माता पिता ये सोच लेते हैं कि चलो अब बच्चा मेरा बड़ा हो गया, अब इसको हमको सहारा देने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी ये पौधे रहेंगे अभी छोटा है और इसके माता पिता के रूप में आप हैं, इसको देखभाल करना है और इसको सुरक्षित रखना है। और आज हम लोग मात्र, चूँकि समय भी ज़्यादा हो गया है, 2 वृक्ष का अपने कैंपस में वृक्षारोपण करेंगे। एक पेड़ माँ के नाम 3.0 के तहत 2 पौधे, एक इधर है बाएं साइड में, एक दाएं साइड में, इसमें से लड़कियाँ 1 पौधे का वृक्षारोपण करेंगी। इधर जो गेबियन बना हुआ है ना, उसमें आप लोग वृक्षारोपण कीजिएगा, और एक जो यहाँ पर खाली स्थान है इसमें लड़के मिलके इसका वृक्षारोपण करेंगे। और वृक्षारोपण करने के बाद कल से इसमें लग जाना है कि इसको कोई तोड़े नहीं, और इसको सुरक्षित तुमको जाते जाते, अभी तुम लोग को जाने में अभी समय है, किसी को 6 महीना है, किसी को साल भर है, इसको वृक्ष बना के तुमको यहाँ से जाना है। इसी के साथ हम अपनी बात अपने नाम, इसी के साथ हम अब संजीव सर को देते हैं आगे की बात।